हाँ कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे चल लेते कर सकते हो। रुक जाओ, वो सारे करने पड़ेंगे ना। बाय गाइस। नमस्ते नमस्ते। अरे नहीं हो रही भाई ठीक, कसम भाई, बस तुम ही हो भाई जो मेरे पे फोकस कर रहे हो। नाम क्या था बड़े भाई आपका, भूल गया। नहीं हो रही सर्दी ठीक। राम राम भाई। जय जय श्री राम। हाँ लेट है भाई। सॉरी। माफी चाहेंगे। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। आप बिल्कुल चिंता मत करो। और जितने भी लोग अभी टेलीमेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, व्हाट्सएप नहीं कर पाए हैं। हाँ, बीजीएमआई का गेम खत्म नहीं हो रहा था। पहली बार तुम्हारे भाई ने गलती से 2 बॉट मार लिए थे। मैं कोई स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑडियो तो तगड़ा आ ही रहा है, वो तो मैं समझ गया क्योंकि धड़ाधड़ तुम उसका रिप्लाई कर रहे हो। अब मेरे को बस ये और बताना कि बैकग्राउंड में स्क्रीन दिख रही है। हाँ दिख रही है, दिख रही है। नहीं नहीं, व्हाट्सएप देना बंद कर दिया। देखो मैं तुम्हें, रुक जाओ पहले अपन ऐसा जर्नल डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट्सएप का क्या सीन है ना, अब अपन ने उसको देना ही बंद कर दिया है। उसमें इंसान क्या करता था, जब अपन उसका ग्रुप बना लेते थे तो वहां से वो क्या करता था, नंबर चुरा के मेरे नाम से ये ले लो, वो कर लो, ये कर लो, तो वो नंबर लीक हो जाते थे। तो अपन ने टेलीग्राम का कर दिया है। टेलीग्राम पे ही आपको एक ग्रुप आया होगा, मास्टर क्लास करके आई गेस। वो मास्टर क्लास को ही अपन एलाइट ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, दो दो ग्रुप में तुम्हें झमेले होंगे, सच्चा सब कुछ एक ही ग्रुप में हो जाए। हाँ यस हाँ। तो वो कर देंगे एंड उसके साथ ही साथ अपन सारा काम वहीं पे करेंगे, तो मतलब ज्यादा हौच पौच भी नहीं रहेगा, इन सब कुछ एक जगह ही डल जाएगा। अब ये यही चाहिए रियांक भाई, यही तो कृपा चाहिए। चलो। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भैया ये आप किसको देख के बात कर रहे हो, तो जितने भी तुम्हारे चैट्स हैं वो है ना, मेरे को एक अलग एक उस पे आ रहे हैं। तो मतलब वहां पे दिख रहे हैं, तुम लोग आई गेस एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हो, तुम्हें किसी के मैसेज दिख रहे हैं क्या? ना, वो नहीं दिखेंगे भाई, भाई वो होस्ट एंड पैनलिस्ट है, वो नहीं दिखेंगे। भाई एक भाई की डिमांड है, लाइट चली गई है, 10 मिनट होल्ड कर सकते हो क्या? अब मैं क्या बोलूं। रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं उसका सब प्रोसीजर बता दूंगा, बस अभी पढ़ने आए हो ना भाई। मैं आज ही नहीं, मतलब आज और आने वाला 1 मंथ तुम मतलब सिर्फ फोकस करना कि भाई क्या सीख रहे हैं अपन, क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, एंड कैसे वो गलतियां नहीं करनी है जो तुम अभी तक करते आ रहे थे, बस। ठीक है। तो मैं दिक्कत जा रही है अभी, इसके पहले भैया दो तीन छोटे मोटे डाउट्स हैं कि टेलीग्राम पे ऐड नहीं हुए हैं, सब करवा दूंगा अभी जैसे ये सेशन खत्म होगा। तुम्हें एक नंबर दे दूंगा, वहां पे तुम्हें दिक्कत आ रही है भाई टेलीग्राम ऐड नहीं हुआ, एक बटन दबाओगे वहां से तुम हो जाओगे, चिल मारो, ठीक है, वो काम मेरा है। भैया मेरे को ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो सब मैं एक नंबर दूंगा, वहां से सब मैं खुद पर्सनली मैं ही रिप्लाई करता हूँ, मैं ही टेक्स्ट मैसेज करता हूँ, मैं ही वॉइस मैसेज करता हूँ, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एंड तुम लोग देखते हो ना भैया, व्हाट्सएप पे लोग बाग जुड़े हुए हैं, आप उनके एसेस डालते हो, वेरीफाइड पेमेंट डालते हो, तो वो यही नंबर होता है जो देने वाला हूँ। यहीं पे आप ऐड हो जाओगे, यहीं से अपन बात कर पाएंगे, चिल मारो, ठीक है। और हाँ, रिकॉर्डिंग का एक आखिरी रह गया। तो रिकॉर्डिंग भी तुम्हारा भाई दे देगा, चिल मारो, 2 दिन में रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। आपको जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया उस रजिस्टर नंबर से लॉगिन करोगे, लॉगिन करके आप वो रिकॉर्डिंग देख पाओगे, ठीक है। चलो। आज समझो, आज अपन एक्चुअली में सीखने क्या वाले हैं। सबसे पहली चीज बता रहा हूँ भाई, बाकी लोगों की तरह क्या है ना, मेरे को वो पीडीएफ वगैरह से पढ़ाते नहीं बनता है ना, मतलब वो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ऑल्दो मैं तुम्हें वो दे दूंगा क्योंकि कुछ लोगों को उससे ही पसंद आता है कि भैया दिखा दिखा के पढ़ने मिले। चलो, आज अपन 2 दिन करने वाले हैं, 11 से 2, 11 से 2, 2 दिन पढ़ लेंगे अपन। एंड 1 महीने उसको वो करेंगे अपन, चर्न करेंगे। भैया कैसे? 2 दिन अपन ने सेटअप सीखा, कंसेप्ट सीखे, चीजें सीखी, 1 महीने बस उसको स्ट्रिक्टली अपन फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। 1 महीने भैया ये चीज सीखी, यहाँ ये अप्लाई करना है, ये अप्लाई हो रही है। तुम रोज मिनिमम मैं बता रहा हूँ 15 से 20 स्टॉक देखो भाई। इंसान शर्मा जाता है यार, तुमने बड़े बड़े लोगों की वीडियो देखी होंगी, वो कहते हैं कि भैया मैं एक एक दिन में 500 स्टॉक देख लेता हूँ, भाई वो मैंडेटरी हो चुका है।
हैप्पी बर्थडे आयुष भाई। अब लेकिन सुन लो, अब मैं रुक जाओ, बंद कर दूं, तुम लोग आग लगा दोगे, रुक जाओ। बंद कर दिया, अभी कुछ मत कर, अब कुछ मैसेज टाइप नहीं कर पाओगे। समझो क्या हो रहा है, अभी से फोकस करो, पढ़ने आए ना, 2 दिन सिर्फ पढ़ रहे हैं, सारी बकैत अपन व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, हर जगह कर सकते हैं अभी, लेकिन सिर्फ 2 दिन सिर्फ पढ़ो, समझो, सीखो। ठीक है। क्या करेंगे अब अपन भैया? 15 से 20 स्टॉक डेली देखेंगे, उनको ऑब्जर्व किया करेंगे कि वो कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे हैं। तो भैया 2 दिन अपन सीखने क्या क्या वाले हैं, हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, अरे कैसे भूल गया, सुनो 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 सुनो। 1-2 मिनट दे रहा हूँ भाई। एक पेन ले आओ और एक कॉपी ले आओ यार, बस ये इतना सा काम कर लो, प्लीज 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 भाई। पेन और कॉपी ले आओ यार। तुम लोग साला बहुत मक्कार हो, कहते हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो भैया क्यों करें भैया? ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक पेन लेके आना है, एक कॉपी लेके आनी है, बस। ले आए क्या? चलो बता दो मेरे को, हाँ भैया पेन कॉपी के साथ रेडी है। हम्म। सबसे पहली लर्निंग का एक ही काम होता है, अब पेंसिल भी चलेगी, नटराज अप्सरा जो चाहिए हो तुम्हें, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इंसान करते ही नहीं है, सीखने बैठ जाता है और यही सोचेगा कि भैया मेरे पे रिकॉर्डिंग है, मैं देख लूंगा, अब मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। जो इंसान खुद लिख के तुम करोगे ना, जैसे मैंने कुछ एक सेटअप सिखाया कि हाँ भैया ऐसा ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा होता है, फिर कुछ होगा, यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, एंट्री आएगा। तुम बोलोगे कि हाँ भैया दिखने में कितना इजी है, ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो क्या है भैया। लेकिन जब तुम उसको प्रैक्टिस करने जाओगे अगले 1 महीने, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएगी। तुम बोलोगे भैया इतने स्टॉप लॉस तो मेरे जिंदगी में हिट नहीं हुए जितने आपने करवा दिए, तुम मेरे को बहुत कोसोगे। बट जब तुम 1-1.5 महीने ये कंटिन्यूस प्रोसेस करते चले जाओगे, तुम भाई फिल्टर डाउन होते जाओगे। मैंने देखा था पहले इंसान क्या कर रहा था, एक एक दिन में 3-3 4-4 स्टॉक को ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक दिन ही बता रहा हूँ। फिर जब तुम एक 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 ग्रुप, मतलब वो पकड़ लोगे ना, रिदम आ जाएगा तुम्हारे अंदर कि हाँ भैया कि सिर्फ एक क्वालिटी अर्निंग होती है, क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, सिर्फ उसको ट्रेड किया जाता है। तो फिर तुम क्या करोगे, महीने के सिर्फ 7 से 8 ट्रेड ले रहे हो मात्र, सोचो। जहां पे आप डेली 3 से 4 ट्रेड ले रहे थे, अब आप महीने के सिर्फ 7 से 8 ट्रेड ले रहे हो। देन लोग इसको फुलिशनेस बोलते हैं, क्या भैया यार ये तो बकवास हो गया भैया, दिन के 7-8 ट्रेड, हम पागल थोड़ी ना, हमें तो 9-15 पे उठना है। एक दबाऊंगा सी का बटन ऊपर जाएगा, और नीचे जाएगा तो दबाऊंगा पी का बटन, ये होती है ट्रेडिंग, ये नहीं होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग वो होती है कि आप दुनिया के सारे आजू बाजू के काम कर रहे हो, सारा टाइम पास कर रहे हो, एंड जब आपका सेटअप बनेगा, तुम भाई रेडी रहोगे उस पर ट्रेड लेने के लिए, तुम्हारा एक पोजीशन साइज रहेगा कि इससे ही अमाउंट से घुसना है, इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, इतना ही एसएल होना है मेरा। जब ये सारे चेक बॉक्स तुम 1 महीने में कंटिन्यूअस लगाना सीख जाओगे, भैया ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, एंड तुमने जब इसका जर्नल कर लिया महीने के आखिरी में, इंसान को करना नहीं आता भैया, लिख लेते हैं कि ये ट्रेड के बीच में मेरे को क्या फील हो रहा था। कोई फील करना ही नहीं है। जितने भी लोग मेरे प्रॉफिटेबल हैं भाई, देखो सब नहीं हो पाते, तो मैं एक सच बता दूं भाई, तुम जैसे मेरे से 100 लोग सीख रहे हो, बस 15 का ही काम बनने वाला है इस वर्कशॉप से। भैया तो ये 75, ये जितने भी 85 जितने भी लोग हो गए बचे कुचे, इनका पैसा वेस्ट हो गया क्या? वेस्ट नहीं हुआ, बट तुमने कुछ मतलब वो तुम डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन, वो नहीं ला पाए अपनी लाइफ में मेरे से, मतलब मेरे से सीखने के बाद। तो मतलब फिर उसका कुछ यूज, मतलब ऐसा कुछ इम्पैक्टफुल यूज नहीं निकला भाई, कि यार नहीं यार, हम भी कुछ कर सकते थे, पैसा भी था, टाइम भी था, एनर्जी भी थी, बट हम वो नहीं कर पाए जो ये 15 लोगों ने कर लिया। एंड ये 15 लोगों की स्पेशल जगह होती है भाई मेरे लाइफ में, कैसे भैया? जब भी आप प्रॉफिटेबल बनते हो ना, अभी तो आप एक नॉर्मल ग्रुप में हो, आपको ये जो 15 लोग जब प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएंगे महीने के आखिरी में, इनको मैं फिल्टर डाउन कर देता हूँ एक अलग ग्रुप में। हाँ भैया ये फिल्टर डाउन कर दिया। अब जब इसमें जब तुम 2 महीने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निभा लेते हो भाई, यहाँ पे अपना एक 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 बहुत ही तगड़ा लाइफ टाइम ग्रुप चलता है, वहां पे आ जाता है इंसान। यहाँ पे तुम बाकी कितने हो गए, अभी 20 लोग हैं यहाँ पे, तुम वहां पे उनसे बात कर पाओगे, ठीक है, वो लोग अपने सेटअप शेयर कर रहे होंगे, तुम तुम्हारे सेटअप शेयर कर रहे होगे, मनाली पे ट्रिप प्लान कर रहे होंगे, वो लोग मिलके ट्रेड करने का सोच रहे होंगे। मतलब ये जो फिर ये कम्युनिटी बन जाती है ना भाई, ये सुपर कम्युनिटी होती है, ये तुम मतलब लाइफ टाइम वाले एक भाईचारा बन जाता है कि भाई ये ट्रेडर्स का एक ग्रुप है, यहाँ पे भाई आग लगा देते हैं। कभी कभार क्या होता है ना, तुम शादी में गए हो, तुम्हें भाई ये सेटअप नहीं देखा, तुमसे चूक गया गलती से, उसी ग्रुप पे एक इंसान चार्ट डाल देता है कि ब्रो व्हाट अबाउट दिस सेटअप, तुम ग्लैड हो जाते हो, तुम उस पर जीटीटी लगा देते हो सकता है वो ऊपर जाएगा, तो यू बोथ लाइक तुम कमाए होगे उससे फिर, है ना? तो इसके लिए मेहनत करनी है भाई। ठीक है, सिर्फ मोटिव पैसा कमाना नहीं है, तुम्हें एक डिसिप्लिन ट्रेडर भी बनना है, अच्छे से करना है। और एक बहुत कॉमन डाउट है, मैं क्लियर कर दूं,
भैया साल का 1 लाख कमा रहा है इंसान भैया स्टॉक मार्केट से, भैया क्या ही हो जाएगा। सी, एक होलसम का कंसेप्ट होता है, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल, है ना, और एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सी, लाइफ में जो तुम देख रहे हो जरूरी नहीं है वो सच हो भाई, ये चीज बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, एकदम कान खड़े हो जाने चाहिए। 100 रुपए लगाए थे, प्रीमियम डबल हो गया, 200 बन गए। हाँ भैया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डबल हो गया 100%। तुम बस ये स्मॉलर पिक्चर देख रहे हो, तुम्हें बस ये देखना आ रहा है, एंड इसके कारण ही तुम में से 90% लोग, क्या 95% लोग अभी तक लॉस में हो। यही रीजन है, क्योंकि तुमने शुरू से ही मैन्युपुलेट हो गए, तुमने शुरू से ही गलत स्टॉक मार्केट को देखा है। स्टॉक मार्केट 10 का प्रीमियम 100 नहीं होता है, स्टॉक मार्केट होता है भाई स्लोली स्लोली, एक चीज पे, एक सेटअप पे अपनी एज बना लो, एंड उस पे भाई तुम आग लगाते चले जाओ। तुम समझ ही नहीं रहो, तुम क्या सोच रहे हो, 100 अलग चीजें सीख लेंगे, ये सीख लिया बस, अब इसको मिला के कुछ कचड़ा कर दोगे। लाइफ में एक सेटअप, एक चीज, बस उसमें चलते बनो। लोग कहते हैं भैया आप प्रॉफिटेबल कैसे हो, मैं तो समझ में नहीं आता, बाकी लोग वेरीफाइड पीएनएल नहीं दे पाते और आप तो धड़ल्ले से हस्तेसी करते हो सबकी, मतलब ब्लंटली एक्सपोज करते हो। सी, रीजन ये है कि तुमने देखा होगा मेरा एफएनओ का सेक्टर भी खुला हुआ है ना, और उसमें जीरो लिखा हुआ है, क्योंकि भाई ये डिसिप्लिन है कि खुले रहने के बाद भी वो ऑप्शन चालू है, बट मैंने उसको 1 साल से हाथ नहीं लगाया है भाई। मेरा भी मन करता है कि यार आज का मूव आया था भाई, देखूं तो पैसा बना लूं, सबका मन डगमगा जाता है, बट भाई एक सेटअप जिस पे तुम आज टिकने वाले हो, कसम खा लेना, आज स्टॉक एक्सप्लोरर से सीख के जा रहा हूँ, एक फील्ड में जाऊंगा एंड उसमें ही प्रॉफिटेबल बन के दिखाऊंगा। मैंने काफी देखा है, मैंने देखा उसने पीएनएल भेजा, इक्विटी में 70,000 का प्रॉफिट था 2 महीने में, ठीक है। मैंने ग्लैड हो गया, मैंने कहा भाई एक एवरेज सैलरी लोगों की होती है 15-20 हजार में झक मारते हैं, कमाते हैं, एस्टेसी हो जाती है। और उस बंदे का एफएनओ में 1.8 लाख का नुकसान था उन्हीं 2 महीनों में। तो फिर एक बात बताओ, तुमने क्या किया, इतना लॉस कराया, इतना प्रॉफिट कराया, तो एट द एंड ऑफ द डे तुमने क्या किया। फिर तो ये जीत गया ना, जिसने महीने का 20,000 15,000 की नौकरी करी, तो ये तुमसे जीत गया भाई, तुमने अपना टाइम वेस्ट किया। बट सिंस अगर तुम एक ही फील्ड में घुसे होते, सिर्फ 70,000 इक्विटी में तुमने कमाया एंड तुम उसमें आराम से सुखी रहते भाई कि नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो तुम आगे निकल चुके होते भाई। एंड मेरे को कोई हेट नहीं है कि भैया नहीं आप ऑप्शन ऑप्शन का मना क्यों करते हो, क्योंकि तुम लोगों पे अभी राइट नॉलेज नहीं है, राइट डायरेक्शन नहीं है। जिस दिन ये दोनों चीजें आ जाएंगी, तुम्हें टैक्टिक्स आ जाएंगे, तुम्हें एडजस्टमेंट आ जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है, ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा एडजस्टमेंट के साथ की जाती है, वो तुम लोगों ने नहीं सीखे हैं। तो अभी टाइम आएगा जब तुम वो भी करने लगोगे, जब तुम इक्विटी में प्रॉफिटेबल बन जाओगे ना, तो तुम्हें अंदर से खुद इच्छा करेगी अब मैं अपना कैपिटल बढ़ा लेता हूँ भाई। थोड़े थोड़े ट्रेड्स शुरू में गलत जाती हैं, क्योंकि ओवर पोजीशन में बहुत कम लोगों का मतलब सिट्टी बिट्टी को ले जाती है, बेसिकली वो संभाल नहीं पाते इतनी अभी पोजीशन। एंड उसके बाद धीरे धीरे भाई आप आगे बढ़ने लगोगे इस फील्ड में, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अब आज पूरे 2 दिन अपन क्या सीखने वाले हैं, बहुत हो गया, तुम्हें क्रक्स मिल ही गया होगा भैया, हाँ ऐसा वैसा। एंड बताऊंगा आगे और जो कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वो रुक जाओ, मैंने एक फर्जी सी वो बनाई है, तुम्हें रुको वो दिखाता हूँ। आई थिंक ये होनी चाहिए। चलो मैं कमेंट सेक्शन में कर रहा हूँ, ये पीडीएफ सी दिख रही है। हाँ वो आई गेस चालू कर दिया मैंने, हाँ। काफी लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है, भैया ये अक्षय श्रीवास्तव फॉलो करते हो, रामजी श्रीवास्तव को, सगे बड़े भैया हैं, दोनों का पेज है भाई, कंबाइनली चलाते हैं। ठीक है, तो ये एक डाउट भी क्लियर कर दिया। क्या पता मेरे को कौन से अक्षय श्रीवास्तव से कंपेयर कर देते हो, मतलब अलग है ब्रो, वो अलग है, अपन अलग है। चलो, हाँ एग्जैक्टली, लव यू ब्रो। हाँ, अब रुक जाओ तुम लोग फिर ऐसे ऐसे ही कर दोगे, चुप रहो। चलो दिख रही है, मैं समझ गया, अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या सीखने वाले हैं पूरे 2 दिन और 1 महीने क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीसीपी जो मैंने बोला था 500 के फॉलोवर्स हुए हैं तो फ्री में सिखाऊंगा, तो इस बार भाई एक दिन अपना उसमें ही चले जाएगा, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड टॉपिक है, मतलब उसमें अस्थि पंजर हिल जाते हैं। ठीक है, तो अपन वीसीपी सीखने वाले हैं, हाँ भैया वीसीपी सीख लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान की मेन प्रॉब्लम क्या है भाई, मतलब पोर्टफोलियो तो तुमने सबने बना के रखे हैं भाई, 2 3 4 5 6 स्टॉक तो तुम अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड ही करोगे। एंड एंड मतलब अपना पोर्टफोलियो खोल के देखोगे ना, तो तुम में से सिर्फ 12 से 14 लोग होंगे जिनका पोर्टफोलियो 30% से ऊपर होगा भाई, जितने भी लंबे समय से अच्छे से होल्डिंग करा है, अच्छे लेवल्स पे खरीद के रखा है।
मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये मेरे को गारंटी है भाई, तुम्हारा पोर्टफोलियो अगर दो तीन चार पांच जितने भी स्टॉक होंगे, बहुत पहले से होल्ड नहीं करे हो ना, 30% से ज्यादा नहीं होगा। ये चीज को कैसे करें, एक टाइम आएगा जब जो तुम्हारा पोर्टफोलियो होगा ना, वो पोर्टफोलियो हमेशा तुम्हारी इक्विटी के जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, वो उसको आउट परफॉर्म कर रहा होगा। जो स्टॉक तुमने स्विंग के लिए लिए होंगे, जो अपना सेटअप है, वो फेल हो जाएगा। बट जब तुमने उसको पोजिशनल बेसिस पे पोर्टफोलियो में डाला होगा, वो हो सकता है तुम्हें 70% का रिटर्न दे रहा हो, और यहाँ पे तुम उसमें एसएल खा के बैठ गए थे इस वाले पोर्शन में। तो ये एडवांसमेंट कैसे आएगा भैया, ये आपने लोगों को जब आप शुरू में वर्कशॉप करा रहे थे तब क्यों नहीं सिखाया? देखो, हर चीज की सीढ़ी होती है यार, ऐसे ऐसे ही बढ़ा जाता है। सीधे तुम ऐसे ये कर रहे हो, ये फेल हो जाते हैं, ये वापस ऐसे आ जाते हैं। जब तुम ऐसे चलोगे ना, तो तुम्हें एक राह मिलेगी and तुम चीजें सीखते हुए चलते आ रहोगे, तो ज्यादा आगे तक जा पाओगे। भैया इंसान को मेन एक प्रॉब्लम आती है, जो रिटेलर होता है ना, मेरी जॉब है भैया, या मैं डॉक्टर हूँ मैं, या फिर मतलब एक्स वाई जेड चीजें होती हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। भाई तुम लोग फंडामेंटल स्कैन तो कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते भैया? इतना टाइम ही नहीं है। किसको किसको पढ़िए कि भैया अब मैं एक बुक्स ऑफ अकाउंट खोलूंगा, रुक जाओ मैं इधर आता हूँ, मैं बुक्स ऑफ अमाउंट खोलूंगा, अब भैया वहां पे मैं देख रहा हूँ कि यार इनने सेल्स कितनी करी है, हाँ एक्स बाय जेड इतने सीआर में करी है। भैया इनने डेप्रिसिएशन इतना लगाया, हमें तो डेप्रिसिएशन पता ही नहीं है, हम तो कॉमर्स के है ही नहीं। हाँ ब्रो, आई गॉट योर पॉइंट, समझता हूँ। ठीक है, आप में से 70% लोग वैसे भी इंजीनियर्स ही होंगे, तो भैया ये सब हमें पल्ले नहीं पड़ता, तुम्हें जरूरत भी नहीं है। एंड मैं तुम्हें आज एक बात कह रहा हूँ, मैंने सीएफए लेवल 1 किया है, ठीक है। फाइनेंस की फील्ड में इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। मतलब एक अगर आपको कोई सीएफए का बंदा, या फिर जो इस मतलब जो फाइनेंस के गॉड लोग पढ़ा रहे हैं बेसिकली, डाल लोगे ना गूगल पे कि व्हाट इज सीएफए, तो तुम्हें समझ आएगा कि भाई तुम किससे पढ़ रहे हो। एंड अगर उनसे अच्छा फंडामेंटल, मतलब मान के चलो भाई, और बहुत रेयर होते हैं जो उनसे अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। मतलब वो लोग एकदम इस फील्ड में टॉप नॉच होते हैं, मतलब उनका काम ही होता है मल्टी बैगर्स निकालना, फेयर वैल्यू के स्टॉक निकालना, मतलब अंडर वैल्यू जिसको तुम लोग कहते हो, ये सब चीजें निकालना, एंड ये उस चीज में किंग होते हैं। एंड अगर जब वो इंसान अगर तुम्हें ये चीज कह रहा है ना कि भाई तुम उनसे बेटर कर सकते हो, ठीक है, तो इट मीन्स यू कर सकते, मतलब तुम लोग कर सकते हो, इट मीन्स यू कैन डू इट। कैसे भैया, हमें एक थोड़ा सा डेमो दो, थोड़ा सा बताओ जिससे हमें समझ आए। देखो, नंबर्स गेम, नंबर्स क्रंच में इंडियंस बहुत बेटर होते हैं, एक चीज समझो। अगर मैं तुम्हें बोलूं भैया ये सेल्स है, कौन नहीं बता पाएगा? मैं कमेंट सेक्शन चालू कर रहा हूँ भाई, तुम कोई सी भी फील्ड के हो, मेरे को नहीं पता भाई तुम इसका जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। देखो, एक सेकंड रुको। हाँ, ये समझो, मैं बोलूंगा तुम्हारी सेल्स 10, 20, 30, 40, मेरे को बताओ भाई ये सेल्स बढ़ रही है कि नहीं? तो मैं किसको समझ नहीं आ रहा कि ये सेल्स नहीं बढ़ रही है? लो, किसी ने भी ना नहीं किया भाई। बस तुम्हें इस लेवल पे लाके पटक देंगे कि तुम चार चीजें देखो एंड तुम्हें समझ आ जाए। आर्यमन भाई को सिर्फ समझ नहीं आ पा रहा है, के लिए मैं तुम्हें एक बढ़िया सा स्कूल बता दूंगा, बढ़िया, वहीं पे मेरी तरफ से तुम्हारा एडमिशन, ठीक है, बढ़ रही है। अब मैं बोलूंगा भाई, तुम एक चीज बता रहा हूँ भैया, यहाँ पे एक होता है बढ़िया से, आ गया समझ भाई को भी। ठीक है, अर्निंग्स भैया, अर्निंग्स दी हुई थी, मैंने देखा वो 20% थी पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर 40% हो गई, एंड अगले क्वार्टर वो बढ़ गया, उन्हें ब्लास्ट कर दिया, 120% हो गई। किसको ये चीज समझ में नहीं आई भाई, ये बढ़ रही है कि नहीं? आई ना समझ में? बस इतना ही तुम्हें फंडामेंटल्स पे देखना रहेगा, मैं सब चीजें बता दूंगा। अभी क्रक्स चल रहा है ना अभी, मतलब से मतलब मोटा मोटी समझ रहे हैं कि मैटर क्या हो रहा है, होता क्या है, लसन क्या चीजें हो रही हैं, अपन वो समझ रहे हैं, फिर अपन उसको मतलब एक सीरीज में बैठा देंगे कि कनेक्टिंग द डॉट्स जो होता है ना, वो कर देंगे अपन, एंड बात बन जाएगी अपनी। चलो, हाँ भैया समझ आ गया। अब एक हर बार हर वर्कशॉप में एक एग्जांपल देता हूँ भाई, दिन बना देता है ये लोगों का। कैसे? एक इंसान था, तुम में से तीन चार अभी सीए भी बैठे होंगे भाई, बुरा मत मानना, आई लव यू गाइस, है ना, तुम लोग बहुत मेहनत करते हो भाई। ये एक सीए है, और एक ये मेंटोस जिंदगी चल रही है अपने फॉलोवर्स की, ठीक है, अपने मेंबर्स की। वो लोग मतलब ऐसे ही बोलते हैं भाई हमें होटल्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, क्योंकि मेन चीज भाई एट द एंड वही आती है, पैसा तुम्हारा कैसे बनता है। तुम्हें कैसा कोई सा स्टॉक अगर 30% डाउन है, तो तुम्हारी औकात होनी चाहिए उसको होल्ड करने की। भैया वो कैसे आ रही है? वो आ रही है फंडामेंटल्स के थ्रू, क्योंकि तुम्हें इतना भरोसा है ना कि यार ये जस्ट वीकनिंग हुई है अभी, एक आध दो क्वार्टर बिगड़े हुए हैं, बट इन फ्यूचर दे कैन डू इट वेल, तो तुम उसको होल्ड करे हो भाई। कोई और रीजन नहीं होता होल्ड करने का कि भैया मैंने देखा है, भैया क्यों होल्ड कर रहे हो, मैंने जस्ट जाके पूछा भाई, चाय की टपरी पे बैठे हैं भाई,
तुम स्टॉक को क्यों होल्ड कर रहे हो? वो इंसान कह रहा है भैया मैंने ऐसे लगाया था, फिर क्या पता मैंने बेचा नहीं, वो नीचे आ गया, एंड भैया मैं उसने उसको जहां पे खरीदा था मैं उसको वहीं बेचूंगा, इसलिए होल्ड कर रहा हूँ। इसलिए होल्ड नहीं करना है क्योंकि जहां तुमने खरीदा था वहीं आ जाए मैं वहां बेच दूंगा, ये कोई सेंस नहीं होता, ये नहीं करना है गाइस। चलना है, ठीक है। एक सेकंड रुको। एक मिनट रुको। मेरे को बताओ अभी आवाज आ रही है फिर से? आ रही, आ रही, ओके ओके ओके। ठीक है, सॉरी, मेरी गलती थी। ठीक है, तो तुम्हें भाई ये बनेगा। रुक जाओ। अरे वो कल्टर सेट दबाते हैं ना तो अंडू कर रहा था, उसकी जगह वो माइक्रोफोन पे जा रहा था ये हम। एक सेकंड गाइस, रुकना है ना। रुको। अब बताओ, अब आ रही है क्या वॉइस? चलो बढ़िया। अरे वो थोड़ी सी केबल हिल गई थी। पंखा चालू कर देना यार भाई। सॉरी गाइस, चलो। अब समझो उसमें मैटर क्या हो रहा है भाई। कैसे समझेंगे भैया अपन इनसे बेहतर कैसे बन रहे हैं, क्योंकि यार सिर्फ फंडामेंटली होल्ड करना है ना, उसमें तुम भाई कैसे एक सीए को हरा पाओगे? कैसे भाई तुम्हें उससे आगे निकलना है? एक सिंपल सा एक स्टोरी है या फिर एक सिंपल से कंसेप्ट है जो तुम्हें बता रहा हूँ, हर बार देता हूँ। सपोज वो होटल का फंडामेंटल कर रहा है, ठीक है। रुको। वो होटल का फंडामेंटल कर रहा है बेचारा। सीए को बोला जाता है भाई तुम भी एक स्टॉक पे फंडामेंटल करके आओ। इनको भी बोला जाता है कि भाई तुम भी फंडामेंटल करके आओ, देखते हैं किसने बेहतरीन करा। कुछ नहीं कर रहा होता है भाई, सीए बैठ गया बुक्स ऑफ अकाउंट लेके, अब वो एसटेसी करे जा रहा है, ये उसने पीएनएल स्टेटमेंट निकाल लिया, उसने ये खोल लिया, फिर उसने चार रेशियो निकाल लिए, कुछ घटिया हैं कुछ अच्छे हैं। फिर उसने देख लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट, भैया ये समझ नहीं आ रहा बट सुनते जाओ तुम, बाकी जो कॉमर्स वाले हैं ना वो समझ जाएंगे। भैया फिर मैंने इसके आगे भी बढ़ गया, मैंने फिर नोट्स टू अकाउंट देख लिया, उसने अपनी रामगता कर ली, ठीक है, उसने दुनिया की चीजें कर ली भाई, उसने कम से कम 6 दिन लगा दिए, एक महीना लगा दिया। फिर तुम्हारी बारी आई मेंटोर जिंदगी की भाई। तुमने कुछ नहीं किया। महीने की हर मतलब एंड डेट पे सपोज, मतलब एक ये महीना ले लिया मैंने मार्च, ठीक है, मार्च चल रहा है सपोज, ये फॉलोवर्स कर रहे हैं, सीए ने तो अपना काम कर लिया, ठीक है। तुमने क्या किया, बस रात को 10 बजे जाते थे तुम या फिर 9 बजे जाते थे। ये होटल था, ये होटल के बगल में खड़े होके तुम रोज रात को 9 बजे इसकी फोटो खींच रहे हो। ये तुमने कंटिन्यूस 30 दिन किया। एक दो तीन चार पाँच छह ऐसे करते करते तुमने लगातार ये 30 दिन कर लिया। भैया क्या हुआ ये 30 दिन करने से? क्या हुआ ये 30 दिन करने से? करते हाँ भैया दिमाग चल रहा है, ये हुआ, समझ आ रहा है 30 दिन क्या कर रहा था ये। इसने 30 दिन की एक सीरीज बना ली, ठीक है। एंड फिर इसने कुछ डेटा लाया होगा, इसने करा होगा भैया क्यों फोटो खींच रहा था, बेवकूफ था, एंड 30 दिन करके इसने एक रिपोर्ट बना डाली। अब बस मेरे को एक जवाब देना, जो लोग थोड़ा दिमाग लगा पा रहे हैं, भाई ये 30 दिन खड़े होकर फोटो खींच रहा था, ये सीए हो गया, यानी कि ये वो इंसान हो गया, अपने फॉलोवर्स हो गए। क्या लगता है अर्निंग्स किसी कंपनी की एंड किसी कंपनी की सेल्स किसने ज्यादा सही निकाली होगी, एक सीए ने या एक तुमने? मेरे को जस्ट एक बताओ भाई, मेरे को एक अंदाजा दो किसने ज्यादा बेहतरीन निकाला होगा कि भाई इसकी अर्निंग ज्यादा अच्छी थी, इसकी सेल्स। दो तीन लोगों ने सीए निकला, उनके अंदर की या तो वो तैयारी कर रहे होंगे या उनके घर में कोई होगा तो उनके बेचारों की आत्मा जाग गई। ठीक है, मे बी सीए भी सही हो सकते हैं भाई, ऐसा गलत नहीं है ना, अपन वो नहीं करें, बट आप में से मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो तुम में से मैक्सिमम लोग भाई फॉलोवर्स लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? अब इसके पीछे की स्टोरी समझो कि भैया वो गधा था क्या, 30 दिन कमरों की मतलब बाहर से होटल की फोटो ले रहा था, व्हाट ही वाज डूइंग इज उसने इतना प्यारा दिमाग लगाया। ये होटल था भाई, ये होटल्स के रूम थे, ठीक है, और यहाँ पार्टी मार्टी नहीं हो रही थी। ये इंसान फोटो खींच रहा था ना, तो देखो इसकी लाइट जल रही थी, इसकी लाइट जल रही थी, इसकी लाइट जल रही थी, लाइट जल रही थी, व्हाट डज दिस मीन, मतलब भाई ये रूम बुकड है इसका पैसा आया होगा, ये रूम बुकड है इसका पैसा आया होगा, ये रूम बुकड है इसका पैसा आया होगा। ये करते जा रहे थे भाई, जब उसने 30 दिन किया ना तो ये इसने ज्यादा बेहतर एस्टिमेट निकाले, भाई एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते क्या, एग्जैक्ट जैसी कुछ चीज नहीं होती।
स्टॉक मार्केट में जुड़े हो तो भाई फिक्स्ड, मतलब ये नाम यूज करना ही भूल जाओ। तुम हमेशा बोलोगे एस्टिमेटेड। भैया अर्निंग्स, अर्निंग्स नहीं, एस्टिमेटेड अर्निंग्स। भैया रेवेन्यू कितना हो रहा है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब इसको लाइफ में अप्लाई करने लगोगे ना भाई, तुम एकदम एक एज आने लगता है। तो एक बेसिक सा एग्जांपल था, इससे किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा था, इससे बस जो सीए वगैरह हैं, जो फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं है, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो चार पांच चीजें होती है ना, उसको देख के कुछ नहीं उखाड़ा जा सकता है। ठीक है। कुछ बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं, आजकल तो इतना एडवांस हो गया, लोग एआई पे चले आते हैं, चैट जीपीटी देख लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि यही तुमसे बेहतर हो भाई, तुम भी उस लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे भाई, हम नहीं कर पाएंगे, सब कर लेते हैं, बस टाइम चाहिए, डेडिकेशन चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। चलो हाँ भैया, ये चीज भी क्लियर हो गई। और क्या करने वाले हैं भैया इसके अलावा अपन? और बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, ये तो भाई मेरे को नहीं, आई डोंट थिंक सो कि भाई तुम्हें बताना पड़ेगा मेरे को कि भैया टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। इसका एक शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है, इसके लिए तो तुमने मेरे को पैसे दिए। एंड आखिरी में कंसेप्ट, मेन चीज कंसेप्ट होते हैं, क्योंकि तुम, इंसान सीख लेता है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा होता है कि भैया मैं समझ में ही नहीं आ रहा, भैया ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, टेक्निकल में अगर तुम सोच रहे हो भैया मेरे को आता है ट्रायंगल पैटर्न, पैसे बन जाएंगे, बहुत रेयरली बनते होंगे जो बोलेगा भैया मैंने ट्रायंगल पैटर्न से अपना फॉर्च्यून बना लिया। चलो फॉर्च्यून जोड़ो, प्रॉफिटेबल भी हूँ। कुछ लोग बोलेंगे भैया वो कप एंड हैंडल, ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, ठीक है, क्योंकि ये कम बनता है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया नहीं, वो तो मैंने एक डैश सेटअप सीखा था, वो डैश सेटअप डैश ही रह जाता है, ठीक है, क्योंकि जो सिखाने वाला था वो भी फ्रॉड था। तो बस बातों में आ गए। एंड और भी जितने भी पैटर्न होते हैं, मेरे को ट्रायंगल के अलावा ज्यादा भी नाम क्या पता, एकदम से दिमाग में नहीं आ रहे हैं, और क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। उन पैटर्नों को आज से बाय बाय कह देना है भैया, मजाक मत करो, मजाक नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। दिमाग में आज आंखों में ये फोटो बिठा लो, ये देखो, ये फोटो बिठा लो, बहुत दिमाग से, एकदम भैया, ये दिमाग में एकदम ऐसे आज घुस जाना चाहिए कि भैया उठते सोते जागते बस तुम्हें दिमाग में ये दिखे। ये चीज क्लियर हुई? देखो, ये चीज क्लियर होनी चाहिए भैया, हाँ भैया दिमाग में ये फोटो बैठ गई। मैंने वो चालू कर दिया है, वो कमेंट सेक्शन है ना, तो तुम, हाँ एडिडास नहीं बनाना है। हाँ ये समझ नहीं आ रहा भैया ये क्या है, देखो समझाते हैं, समझा रहा हूँ, बस दिमाग में फोटो बैठाओ, अब आई थिंक अब बैठ जाएगी। ये स्टॉक है, अब बैठ गई क्या? अब ऐसा ऐसा कुछ फोटो बैठ रहा है क्या? हाँ असेंडिंग ट्रायंगल, नाइस नाइस, आप अब काफी करीब हो, ठीक है, लेकिन तुम लोग नहीं बोलोगे रे, असेंडिंग फसेंडिंग नहीं होता है ये कुछ। हाँ हाँ, गुड गुड, काफी लोग कह रहे थे वीसीपी, एग्जैक्टली। आज का दिन वीसीपी के नाम, वॉलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन, पैटर्न। भाई स्टॉक मार्केट अपने नामों पे चलता है, तुम किसी भी चीज का नाम देख लो, कुछ भी तुम जो भी चीज बोल लोगे ना स्टॉक मार्केट में, वो अपने नाम पे ही गई होती है। जैसे आरओसी, भैया आरओसी क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल, नाम पे ही गया है अपना। क्या तुमने कमाया अपने कैपिटल पे? भैया आरओआई, रोई, रोई क्या हो रहा है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अपने नाम पे ही गया है, कितना तुमने कमाया अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो स्टॉक मार्केट की दुनिया में क्या है ना भाई, जितने भी नाम हो, ये सब चीजें बनी हुई है, वो उनके नामों पे बनी हुई है। सेम चीज है वीसीपी पे भैया, कैसे? वॉलेटिलिटी, वी फॉर वॉलेटिलिटी, समझ गए? सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, टी फॉर पैटर्न, जो अपन सीख रहे हैं। भाई एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करोगी दिल खुश हो जाए, अभी समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, समझो। वॉलेटिलिटी क्या होती है? वॉलेटिलिटी होती है, तुम समझते हो ना, ये वॉलेटिलिटी है ना, ये ऐसी ऐसी ये वॉलेटिलिटी, कहीं पे भी जा रहा है भैया, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे कहीं पे भी, हर जगह के एसएल काट रहा है, यहाँ के भी एसएल काट दिए, यहाँ के भी एसएल काट दिए। अब इस वॉलेटिलिटी को अपन काय में जोड़ेंगे? कॉन्ट्रैक्शन के साथ। वॉलेटिलिटी क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट समझते हो, छोटा हो रहा है कोई चीज, स्क्वीज करते हैं अपन, ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई। एंड में मास्टर चीज आ जाती है अपना कंसोलिडेशन, ये। अब इंसान दूर की चील की निगाह होती है ना, वो क्या बोलेगा, ये मैंने डाला ऊपर से एक ट्रेंड लाइन, ये मैंने डाला नीचे से एक ट्रेंड लाइन, ये बन गया ट्रायंगल पैटर्न। ये चीज क्लियर हुई क्या? रुक जाओ, अब ये पैटर्न समझ आया कि भैया कौन से पैटर्न की बात कर रहे हैं, आगे सब तो सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? बहुत शानदार, अब हुई ना बात, बहुत शानदार। चलो, बस बस, अरे इतना तूफानी, इतना इतनी कमेंट बाजी मत करो, थम जाओ थम जाओ। चलो,
ये भैया समझ आ गया। अच्छा, इर्द गिर्द अपने इसके स्टॉक घूमने वाले हैं। अब इंसान के मन में एक डाउट आ रहा होगा, भैया स्टॉक मार्केट में 6 से 7 हजार स्टॉक हैं। अब हम इतना टाइम तो हमें है नहीं, हम वर्किंग प्रोफेशनल है कि हम ये सब देखने जाएंगे। बिल्कुल नहीं देखने जाने वाले हो। इसका एक स्कैनर होता है जो तुम्हारा भाई तुम्हें खुद देगा, वो स्कैनर में सारे स्टॉक तुम्हें खुद ब खुद फिल्टर होके आ जाएंगे। सपोज आ गए 300 से 200 स्टॉक, ठीक है, 200 300 स्टॉक आ गए। बस शाम को आराम से 1 घंटे बैठो जिंदगी का टाइम निकाल के, इन स्टॉक्स को फिल्टर करो, देखो भाई इसमें कौन सा अच्छा पैटर्न बन रहा है। भैया 200 300 सारे स्टॉक्स में पैटर्न बन रहा होगा नहीं, फॉर्म हो रहे होंगे ऐसा। तो तुम आंखों में क्या पैटर्न बिठाओगे? हाँ भैया आज मैंने आंखों में एक पैटर्न बिठा लिया, देखो। प्रूफ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें शेयर किया था ताकि तुम्हें ये ना लगे कि बस स्टॉक एक्सप्लोरर ज्ञान पेलने आ गया बाकियों की तरह। इसलिए जस्ट तुम्हें पहले भेजा था। कुछ दिख रहा है क्या जो अभी माइंड सेट जो मैं पैटर्न बना रहा था, तुम्हें उसका कुछ लाइव प्रूफ दिख रहा है क्या? एंड जो जाने के पहले दिया था, सबसे बड़ी बात ये है भाई, बताओ, कमेंट सेक्शन चालू कर दिया, तुम्हें कुछ लाइव प्रूफ दिख रहा है? बस यही फर्क है बाकी लोगों के सिखाने में एंड अपने सिखाने में, कि भाई पहले प्रूफ दे दो, सिखा दो, करवा दो, एंड उसके बाद अच्छा देखो, इसलिए बोला था सिर्फ ऑब्जर्व करना है, अभी अभी कुछ मत देखो। ठीक है, एक नंबर, बहुत शानदार। हाँ अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी तारीफ एंड में करना। क्या हुआ? आंखों में पैटर्न बैठ गया क्या? आंखों में कैसा पैटर्न बैठ गया? भैया ये ऊपर गया था वॉलेटिलिटी के साथ, फिर नीचे आ गया था। भैया फिर ये ऊपर गया था, फिर ये नीचे आ गया था, एंड अब ये कंसोलिडेशन होने लगा था। हाँ, अब इसको आंखों में जिंदगी भर के लिए बता लेना, क्योंकि सिर्फ इसी इस पे ट्रेड करना है, इसके अलावा कुछ ट्रेड नहीं करना है। एंड देखो, 3 4 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, मैं तुम्हें बता दे रहा भाई हमेशा। मैंने अभी बोल दूंगा तो फिर तुम मेरी टीम में हो जाओगे। 1 2 3, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें बस अपने आप को डालना है कि भैया मैं इतने साल से ट्रेडिंग कर रहा था, मैं कौन से कैटेगरी में आता हूँ, क्योंकि भाई देखो जिस कैटेगरी में आओगे तुम्हारा उस हिसाब से इलाज किया जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताते जाता हूँ, तुम बस लेटर लिखना कि भैया मैं इस कैटेगरी में आ रहा हूँ। ठीक है, अरे हो जा। मैंने 1 2 और 3 लिखा है। बस मेरे को इतना सा बता दो, तुम आज ये सेटअप सीखने वाले हो, लेकिन सेटअप सीखने के पहले तुम डिसाइड कर लो भाई तुम कौन से कैटेगरी में आते हो। मैं मेरे को मेरा नहीं पता मैं कौन से कैटेगरी में, तुम तुम्हारा बता दो। 1 2 या 3, तुम किस कैटेगरी में आते हो? बाद में गोटी मत करना, नहीं नहीं यार भैया मैं तो मजाक कर रहा था, मैं 2 पे नहीं मैं 3 पे आता हूँ।